ऐसे लोगों को पार्टी में क्या कि देश से बाहर निकाल देना चाहिए। द एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज चौधरी। आज हमारे साथ साबिका वज़ीर जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जो पिछला इलेक्शन हुआ डीडीसी का और उसके बाद बहुत सारे इल्ज़ामात एक दूसरे के ऊपर पार्टी के अंदर जो है वो लग रहे हैं, उनसे भी इनके ऊपर हम जो है वो चर्चा करेंगे। कोहली साहब, सबसे पहले द एक्सेस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जी। कोहली साहब, जिस तरह से डीडीसी का इलेक्शन हुआ, अगर हम राजौरी पुंछ के ऊपर फोकस करें तो बड़ी शिकस्त का सामना जो है बीजेपी को करने को मिला है। और अगर पुंछ की बात करें तो पुंछ में सुरनकोट का आपका आबाई गांव है जहां से आप तल्लक रखते हैं, तो वहां की बात करेंगे। और उसके बाद राजौरी जहां पे आपका इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे 6 साल लोगों की जो है वो नुमाइंदगी की है बीजेपी की तरफ से, आप वजीर भी रहे हैं सबका, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजौरी पुंछ में बीजेपी का बड़ा फोकस था एक सीट के ऊपर, तो वहां से भी सीट जो है वो हार चुके। आखिर क्या कारण था? देखिए, हार जीत तो लगी रहती है। मुझे लगता है बीजेपी ने पहली दफ़ा वहाँ इलेक्शन लड़ा, लेकिन फिर भी मुकाबला तो काफ़ी किया, सेकंड पोजीशन तो आई है। लेकिन फिर भी हार सेकंड पोजीशन, लेकिन किस तरह बड़ा मुकाबला और फोकस जिस तरह से बीजेपी का पुंछ में था, लेकिन फिर भी जीत हासिल नहीं हुई। आखिर इसका कारण क्या है? नहीं, मैंने कहा ना, हार जीत तो लगी रहती है। जब मुकाबले में 2 पहलवान आते हैं तो मुकाबला तो किया। फिर भी राजौरी की अगर बात करें, राजौरी के कालाकोट से आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपकी वजह से जो है वो सीट हार चुके हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात करें बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जनाब विबोध गुप्ता साहब, वो भी अपने घर से 2 सीटें हार चुके हैं। राजौरी का नुमाइंदा ही जो है वो वहाँ पे नहीं खड़ा कर पाए और डुंगी से भी वो हार गए। आखिर इसमें कौन जिम्मेदार है? और बीजेपी के इतने बड़े लीडर और इतना बड़ा पार्टी में ओहदा देने का मतलब क्या कि जो घर से सीट हार चुके हैं? देखिए, ओहदा दिया वो पुराने बीजेपी में है। मैं तो 2014 में बीजेपी में आया। ठीक है, मैंने मेंबर असम्बली का इलेक्शन जीता। हालांकि ये हकीकत है कि अमंग मुस्लिम हिंदू की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम मुस्लिम हमेशा इलेक्शन में ये कार्ड चलता है, गुज्जर पहाड़ी बरादरी का, मुस्लिम हिंदू का, गुप्ता शर्मा का, ये कार्ड हमेशा चलता है। तो उस ज़माने में 30-35 मैंडेट मुसलमानों को दिए गए थे, कश्मीर के समेत जम्मू में भी। तो उसमें मैं ही इलेक्शन जीता था। एक्चुअली ख़ासकर जो हमारे ये देहात के लोग हैं, देहाती खासकर गुज्जर कम्युनिटी के, ये पार्टी को कम देखते हैं, ये कैंडिडेट को देखते हैं। लेकिन मैं अपने पार्टी से कैंडिडेट था। पार्टी ने मुझे मैंडेट दिया, मुझे उसकी इज़्ज़त है, कदर है। मैं कामयाब हुआ तो उसके बाद पार्टी ने मुझे मिनिस्टर भी बनाया, तो ये भी पार्टी ने मुझे मिनिस्टर बनाया, बड़ी बात है। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि जितना काम मुझसे हो सकता था। हम 1.5-2 साल जो मिनिस्टर रहे उसके बाद गवर्नमेंट टूट गई, जब पीडीपी के साथ थी, टूट गई, ठीक है। लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा लोगों के बीच में रहा, लोगों के काम वगैरह किए। और डेवलपमेंट में ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं किसी और कंसर्न से पीछे नहीं हूँ, बल्कि कुछ सेक्टर्स में मैं काफ़ी आगे हूँ और काम किया, मुझे खुशी है। क्योंकि कालाकोट जो है वो आज तक बड़ा पसमानदा रहा है। इसके मुतल्लक जो भी नुमाइंदगी जिसने की उसने इस हद तक ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ काफ़ी काम करने की ज़रूरत थी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैक्सिमम काम करूँ और मैं मुतमईन हूँ कि मैंने काफ़ी हद तक डेवलपमेंट के सिलसिले में काफ़ी जो है वहाँ नुमाइंदगी किया और काफ़ी काम कराया। क्या लगता है कि जिस तरह से हाईकमांड की तरफ से बीजेपी के बड़े लोगों ने जो है कालाकोट में मैंडेट दिया, क्या उस चीज़ के ऊपर लोग निराश नजर आए, या आपकी भी कोई राय इसमें ली गई कि नहीं? नहीं, पार्टी ने मैंडेट दे दिया, ठीक है, अब क्या करेंगे। होती हैं कुछ बातें अंदर की, वो बैठ के उनसे बात करेंगे, तो चलता रहता है ये सिलसिला, कोई बात। आपको कहा गया कि जो लोग पार्टी के खिलाफ हैं या पार्टी की सपोर्ट नहीं की, उनको देश से बाहर करना पड़ेगा, तो क्या लगता है कि रविंदर रैना जी जो घर से हार चुके हैं, क्या उनको भी देश से बाहर करेंगे बीजेपी? नहीं, देश से बाहर करना तो किसी के बस की बात नहीं है। अलबत्ता मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 2014 में मैं आया, ख़ासकर कालाकोट में, तो 2020 आया अभी तक,
अभी तक हमारी पार्टी में कोई इस तरह का इख्तलाफ वगैरह नहीं हुआ। अब एक ऐसा एलिमेंट लाए हैं, पार्टी में आया है जो आज ही से ये बातें करने शुरू हुआ है। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या है, पार्टी इसका नोटिस पार्टी को लेना चाहिए। उसमें क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक इस तरह का बयान देने से तफरकाबाजी और जो मुस्लिम हिंदू जो है वो लड़ाई भी हो सकती है आने वाले वक्त में? देखिए आपको पता है कि इस तरह की बातें करने से फायदा तो नहीं है, बल्कि बड़ा नुकसान है। पार्टी को नुकसान हो सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान है। जिस ढंग से ये देखिए, पार्टी का फायदा तभी होता है जितना इत्तेफाक हो। तो ये पहली दफा ये जब इससे ये इलेक्शन डीडीसी का हुआ है, उसके बाद ये हमारा ऐसा उम्मीदवार आ गया है कि जिसने पहली दफा पार्टी में फूट डालने की कोशिश की है। हालांकि मैं वहाँ एक जिम्मेदारी पे तौर पर काम कर रहा हूँ। अगर मेरे मतलब इस तरह के रिमार्क्स देता है, ये मुझे लगता है उसकी मैच्योरिटी नहीं है जो मैं कहता हूँ। डीडीसी के इलेक्शन में ओवरऑल अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोगों की रहनुमाई जो है गुजर बकरवाल की खास करके आपने की, और जिस तरह से कश्मीर में भी जो है आपने कैंपेन की और वहाँ के लोगों को भी कहा, और उसके ऊपर ओवरऑल आप क्या कहेंगे? देखिए इस दफ़ा कैंपेन तो नहीं मैं कर पाया, अलबत्ता वहाँ गुजर बकरवाल की मैंने हमारे ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हैं जनाब अशोक कोल जी, इनके साथ मिल के इन्हीं की हिदायत पर हमने वहाँ 2-3 मीटिंगें ज़रूर की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो लोगों का रिस्पांस तो ठीक था। उसके बाद हालात कुछ ऐसे बने कि हम उसमें मतलब है मजबूरी तौर पर इकट्ठे होके हम फैसला नहीं कर पाए। अलबत्ता रिजर्व सीटें तो हुई हैं ना एसटी की। पार्टी ने खासकर जब से भारतीय जनता पार्टी आई है इक़्तिदार में, तो गुजरों को तो बड़ा फ़ायदा हुआ है कि पहली दफ़ा सीटें रिजर्व हो रही हैं। और मुझे लगता है कोई जम्मू कश्मीर में 38 डीडीसी हमारे बने हैं, तो ये तो हमारी पार्टी की वजह से बने हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर बात करें सर, बहुत सारे लोगों को बीजेपी की तरफ से, अगर खास करके गुजर बकरवाल लोगों को बात करें तो गुजर बकरवाल लोगों को बड़ा ऑप्शन और बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो बीजेपी की तरफ से दी गई कि जो रिजर्व सीटें की गई वहाँ पे लोग जो है इलेक्शन कंटेस्ट करके अब लोगों की जो है नुमाइंदगी करेंगे, लोगों के कामकाज करेंगे। और फिर भी गुजर बकरवाल लोग इस बार खिलाफ क्यों हैं, इस बार क्यों खिलाफ हुए? नहीं, हमें थोड़ा काम करने की जरूरत है लोगों में। देखिए मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने खासकर हमारे गुजर बकरवाल का जितना बेटरमेंट के लिए जो स्कीमें हैं वो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं की, हरगिज़। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ गुजर बकरवाल नहीं, हर कम्युनिटी के लिए एज ए होल नेशन के लिए जो काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया आज तक किसी ने किया। गैस सिलेंडर की बात करें, राशन की बात करें, या आजकल जो कोविड-19 आया इसमें लोगों को मुफ्त राशन मिला। अच्छा, एक बीमारों के लिए 5 लाख रुपए जो है वो देना। मैं कह रहा हूँ एक स्कीम है नहीं, बड़ी स्कीम है। आम लोगों को इतना फ़ायदा दे के भी, और ख़ासकर गुजर बकरवाल को इनका फॉरेस्ट राइट एक्ट है, रिजर्वेशन की जो बात है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है गुजर बकरवाल के लिए। मुझे लगता है कि अनपढ़ता है हमारी कौम में, बरादरी में, तो उसमें काम करने की बड़ी ज़रूरत है, अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है, ताकि उनको एहसास हो कि वो इक़दाम जो आज तक इनकी बेटरमेंट के लिए बिल्कुल नहीं किए गए थे वो इस हुकूमत ने किए हैं। अब इस पे अवेयरनेस के लिए मेरी ये राय है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में कोई ना कोई आदमी वो हो जो इन गुजर बकरवाल का इंटरेस्ट वाच करे, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और उसमें ये पता लगे कि इस पार्टी ने लोगों के लिए क्या किया है, ताकि आइंदा इलेक्शन में हमारे लोग जो हैं वो हमारी पार्टी में ये महसूस करके इलेक्ट भी हों कि इस पार्टी ने किया है। अदरवाइज अगर ये ना हुआ तो मुझे खदशा है कि दूसरी जमातें जो हैं वो गुजर कम्युनिटी के जो कैंडिडेट हों वो हो सकता है उनके कामयाब ना हो जाए। आखिर में मेरा सवाल कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इलेक्शन हुए और भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों के ऊपर चेयरमैन बना पाएगी? यार ये मुझे एग्जैक्ट, आप देखो इसमें परमुटेशन कम्बिनेशन होता है, कहाँ कौन मिलता है, कौन कौन से जमात है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। मुझे लगता है 8-10 पे तो होना चाहिए, लेकिन मैं वसूख से नहीं कह सकता, मुझे उसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये थे हमारे साथ साबका वजीर जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब, जिनसे हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई। और ख़ास करके अगर राजौरी की बात करें, राजौरी कालाकोट से कुछ लोगों की तरफ से बयानबाजी की गई कि जो लोग पार्टी के खिलाफ थे उनको देश से बाहर किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि
क्या रविंदर रैना जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, कि वो जो अपनी सीट जो है घर से हार चुके, क्या उनको भी जम्मू कश्मीर से या देश से बाहर किया जाएगा? इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। आप बने रहिए मजीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।